तो सबरी माता सोचती है मैं अपने राम के लिए क्या खिलाऊं। सोचो सोचो, एक वृद्ध माता, एक असहाय माता, शरीर साथ नहीं दे रहा, खाने को कुछ नहीं है, लेकिन नहीं कहा कि हे प्रभु दुनिया के लिए बहुत कुछ दे रहा है, मुझे क्यों नहीं दे रहा है। भक्ति क्या होती है, एक सबरी माता से सीखे। ऋषियों ने आने नहीं दिया आश्रम में, लेकिन छुप करके रहती है, फिर भी सेवा करती है। आज जंगल में जा रही है मां, बेर देख रही है, एक एक बेर तोड़ रही है। ओहो, अब राम जी आएंगे, मैं अपने राम जी को बेर खिलाऊंगी। आहा, हे मेरे प्रीतम प्यारे, इस जंगल से आएंगे, भूखे होंगे, कहीं पाँव में भी कुछ ना कुछ लग रहा होगा, कुछ खाने को मिला नहीं होगा, क्या करें, बेर खिलाऊंगी, बेर खिलाऊंगी, सबसे अच्छे अच्छे बेर। पुनः सोचती है कि मुझे भी भूख लगी है, मैंने कल से भी कुछ नहीं खाया, लेकिन नहीं, पहले अपने राम जी को खिला लूंगी। इतनी ताकत न जाने इस वृद्ध माता पर कहां से आ रही है, भक्ति में इतनी बड़ी ताकत है। बेर तो लेती है, तोड़ती है, मन में ख्याल आता है कि कहीं हो न हो ये खट्टे बेर हो, और मेरे राम खट्टे बेर कैसे खाएंगे, जिन्होंने हमेशा राजभवन में अनेक प्रकार के भोगों का भोग लगाया, आज वो खट्टे बेर कैसे खिलाऊंगी। और क्या करें, क्या साधन है, एक ही साधन है, जरा मैं चख के देखूं। सबरी माता को नहीं पता कि जूठा अशुद्ध होता है, क्योंकि बिल्कुल अनपढ़ है, बिल्कुल भोली भाली है, पता नहीं है कि जूठा नहीं खिलाना चाहिए। और क्या करती है सबरी माता पता है, बेर को चखती है, ओहो बहुत मीठा है, टोकरी में डाल देती है, दूसरा बेर लेती है, चखती है, ओहो बहुत खट्टा है, क्या करूं, खा जाती है। जो मीठे बेर है भगवान के लिए, खट्टे बेर अपने लिए, मीठे भगवान के लिए, और ले आती है, सजा के रखती है टोकरी, लेकिन राम आए नहीं। अगले दिन खराब उन बेरों को पुनः फेंक देती है, ताजे बेर इसी तरह से ले आती है। बहुत समय बीत गया, अब तो माता के थोड़े ही दिन रह गए। भगवान ने सोचा कि यदि अब मैं ना जाऊं तो मां सबरी के प्राण निकल जाएंगे। और इनकी भक्ति तो देखो, भक्ति में कितनी बड़ी ताकत है। भगवान ने कोई मंत्र नहीं देखते, भगवान कोई विधि नहीं देखते हैं, क्योंकि विधि तो पूर्ण कर रही थी सबरी माता। जितने सबरी माता को ज्ञान था, अपने ज्ञान के अनुसार कोई कमी नहीं छोड़ रही थी, इसीलिए सबरी माता ने निरंतर बेर लाते रही। और क्या करें, जब आई नहीं तो फेंकते रहे। और एक दिन जब सबरी माता रो रो के बेहाल हो रही है, मेरे राम कब आओगे, मेरे राम कब आओगे, देखते देखते एक दिन राम भगवान आ गए। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान ने बेर खाए, माता ने टोकरी भगवान के सामने परोसी, और आज माता इतनी प्रसन्न है जैसे कोई बिल्कुल एकदम नव युवती हो, ऐसी प्रसन्न है, ऐसी ताकत है भगवान के श्री चरणों का दर्शन करते ही। न जाने सबरी माता में वो ताकत कहां से आ गई, वो बुद्धि कहां से आ गई है। भगवान ने बेर खाए, बोले माता पहली बार मैं ऐसे स्वादिष्ट बेर खा रहा हूं, ऐसे फल माता आपने ये जो बिने हैं फल कितने स्वादिष्ट है, लक्ष्मण को दे दिए, भैया आप भी खाओ। लक्ष्मण ने देखा इन बेरों पे दांत गड़े हुए हैं, अहो ये तो जूठे हैं, लेकिन हमारे भ्राता न जाने कैसे हैं, कितने भोले हैं, इनको कुछ पता है ही नहीं, पता होते हुए भी खा रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण को जैसे राम जी ने कहा भैया खा लो, अब दे तो दिए, हाथ में बेर हैं, क्या करें, खाएं तो झूठे हैं, ना खाएं तो अज्ञा की अवहेलना है। सबरी माता सामने इतनी देर से रो रही है,
इतनी दुखी है सबरी माता, इतनी प्रसन्नता के साथ आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अगर मैं इन बेरों को माँ के सामने फेंक दूं और मना कर दूं तो हो सके कुछ दुख हो जाए। ऐसी प्रसन्नता मैंने किसी वक्त में नहीं देखी प्रभु के मिलन पे, जैसे सबरी माता में दिख रही है। इसलिए लक्ष्मण ने बेर ऐसे लिए, ऐसे लेते लेते ऐसे की ओर पीछे की तरफ फेंक दिए। एक बेर भगवान अंतर्यामी जान गए बैठे बैठे, और अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं, मानो कह रहे हो लक्ष्मण मेरे लिए सबसे पहले मेरे भक्त है, जिन्होंने मेरे लिए अपने आंसू बहाए, जिन्होंने निस्वार्थ से मुझे इतना प्रेम किया है, लक्ष्मण इनके लिए ही तुम इस धरती पे आया हूं। और मन ही मन में राम भगवान ने कह दिया, लक्ष्मण यही बेर तुम्हें बचाएंगे, जब तक तुम इन बेरों को नहीं खाओगे तब तक तुम्हारा बचना भी मुश्किल हो जाएगा। वही बेर जब संजीवनी बूटी लानी पड़ी तो उन्हीं बेरों के बताते, उन्हीं बेरों से वो बनी हुई थी, जो एक जब लक्ष्मण को दी तभी लक्ष्मण के प्राण पुनः बचे थे। तो जो संजीवनी लाई गई थी, तो भगवान की महिमा अनंत है, भगवान का प्रेम अनंत है।